नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एसएससी CHSL टीयर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। तो आज CHSL टीयर 2 सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो में आपका ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका मीडियम, कि आपको हिंदी मीडियम में अच्छे नंबर मिलेंगे या इंग्लिश मीडियम में। मतलब आप लैंग्वेज जो है, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव आप एग्जाम लिखेंगे उसमें हिंदी लैंग्वेज से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज से। क्योंकि स्टूडेंट के बीच में ढेर सारा कंफ्यूजन है। कुछ का कहना है कि हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इंग्लिश में बेकार मिलते हैं। तो कंफ्यूजन आपका पूरी तरीके से मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैं आपको किस मीडियम से प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। हिंदी लैंग्वेज में कराऊंगा या इंग्लिश लैंग्वेज वालों को मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब इस टॉपिक को चुनने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप स्टूडेंट का कंफ्यूजन में क्लियर कर सकूं। तो मैं प्रीवियस ईयर का जो डाटा है, प्रीवियस ईयर में जो मार्क्स स्टूडेंट को मिले, उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट देने वाला हूं कि कौन से मीडियम में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो बात करें 2016 की, तो जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी ने अपना ऑनलाइन जो एग्जाम है वो 2016 से ही स्टार्ट किया है। इससे पहले आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता था और जो CHSL का एग्जाम है उसमें आपका पहला पेपर होता था, उसके बाद टाइपिंग होता था। डिस्क्रिप्टिव जो है उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने 2016 से इंट्रोड्यूस किया, जब इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कराना स्टार्ट किया। वही सीजीएल में भी इन्होंने अप्लाई किया और CHSL में भी। पहले सीजीएल में आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम नहीं होता था और ना ही आपका CHSL में होता था। तो 2016 से ये प्रोसेस इन्होंने अप्लाई किया। 2016 में पहली बार लेटर और ऐसे का कॉन्सेप्ट जो था वो एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया। तो 2016 का ही मैं आपको बता रहा हूँ डाटा, ये स्टूडेंट का डाटा है और कहीं ना कहीं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता होगी। तो 2016 में जिन स्टूडेंट ने हिंदी लैंग्वेज में अपना लेटर और ऐसे लिखा और वो स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश में अपना ऐसे और लेटर लिखा, उनकी कंपैरिजन में हिंदी वालों के मार्क्स अच्छे थे, जबकि इंग्लिश वालों के मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। मेरा एक क्लासमेट था जो कि ऑलरेडी टैक्स असिस्टेंट में सेलेक्ट हुआ, उसके अलावा कुछ ऑडिटर में सेलेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में लिखा, जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स थे वो हिंदी मीडियम में जो लिख के आए उनसे कहीं कम थे। तो यहां से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदी मीडियम में नॉर्मली आपको अच्छे मार्क्स 2016 में मिले, लेकिन ये प्रक्रिया आपकी धीरे धीरे इंप्रूव हुई। 2017 में इसका जो रेशियो है वो थोड़ा सा अप हुआ, उसके बाद 2018 में थोड़ा सा और अप हुआ। तो अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसमें लैंग्वेज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो आपके रीजन पे डिपेंड करता है कि आप किस रीजन से हैं। मान लेते हैं कि आप CR रीजन से हैं, तो ये जो बेल्ट है वो हिंदी मीडियम बेल्ट है। यहाँ पे बहुत ही कम होंगे जो इंग्लिश के साथ बहुत अच्छा फील करते होंगे। तो यहाँ भी क्या है, अमूमन आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वहीं आप अगर SR बेल्ट में चले जाएंगे तो वहां पे आपको इंग्लिश में जो ऑफिसर्स आपकी कापियां चेक करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ज्यादा प्रोफिशिएंट होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स इंग्लिश में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो रीजन पे भी डिपेंड करता है और एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि आपने ऐसे लिखा और ऐसे कॉमन टॉपिक पे आ गया, कोई भी कॉमन टॉपिक है, मान लेते हैं अपने त्योहार के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है या दशहरा के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में चाहे आप लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, वो आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज पे तो डिपेंड करते हैं। और नॉर्मली देखा गया है कि हिंदी मीडियम में अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, लेकिन जैसे कि ऐसे आपने लिखा तो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के मूड पे भी, कि पता चला उसके विचार और आपके विचार
मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर कॉमन टॉपिक है तो वो आपको जिस पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आपके ऐसे के कैरेक्टर बताए गए हैं कि इन पॉइंट्स का आपको इतना इतना मार्क्स मिलेगा, आपकी लैंग्वेज का इतना मिलेगा, जो डाटा है, जो फैक्ट्स है, उसका इतना मिलेगा। तो उसके बेसिस पे जब कोई डाटा ऐसा होगा जिसका डाटा देना, जैसे मान लेते हैं जिसमें डाटा है, मान लेते हैं कि अगर इन्होंने कोई जनधन योजना के बारे में दिया, जीएसटी के बारे में दिया, तो वहां पे तो डाटा है, अगर डाटा को नहीं लिखोगे तो आपके नंबर काटे जाए। अब जैसे अगर कॉमन टॉपिक दे दे, जैसे आपकी हॉबी पे आ जाए कि हॉबी पे लिखिए ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा आपके एग्जामिनर पे कि आपका जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उसके अलावा जो आपने लिखा है वो कंटेंट फ्लो में है या नहीं है, तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो यहां से मोटा मोटी ये समझ में आया कि हिंदी या इंग्लिश, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज के साथ ज्यादा बेटर हो। अगर हिंदी में आप ज्यादा बेटर हो तो हिंदी को चुनो, अगर इंग्लिश के साथ आप ज्यादा बेटर हो तो इंग्लिश चुनो। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि हिंदी लैंग्वेज में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब कैसे आप एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे आप एक बेटर लेटर लिख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैं कंप्लीट गाइड करूंगा आपको। अब हम बात करते हैं कि मैं आपकी किस लैंग्वेज में प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो मैं जो आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा वो हिंदी लैंग्वेज में कराऊंगा। हिंदी लैंग्वेज में जो भी कैंडिडेट हिंदी लैंग्वेज वाले हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे कराई जाएगी। आपको इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक टॉपिक पे, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक पे आपका कंप्लीट तरीके से आपको नॉलेज देने वाला हूँ और छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा कि जिससे आप बहुत ही बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद स्कोर अच्छा किया है और मैं दिल से चाहता हूँ कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना करें, ताकि मुझसे भी बेटर आपका स्कोर आए। और मुझे पता है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए इस चैनल पे आपको पर्याप्त कंटेंट मिलेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली ये जो हमारी बेल्ट है इसमें हिंदी में ही जो सीआर रीजन है, एनआर रीजन है, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन मेरी सभी स्टूडेंट से सलाह है कि आप जिस लैंग्वेज के साथ बेटर महसूस करते हैं आप उस लैंग्वेज में आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और हिंदी में बेसिकली नॉर्मली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और आपको अच्छे मार्क्स सिर्फ लैंग्वेज के ही नहीं मिलेंगे, उसमें कई चीजें हैं। आपका प्रभावशाली लेटर होना चाहिए, जो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं वो एक फ्लो में होनी चाहिए। कई पॉइंट्स हैं, उन पे लगातार इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज जिस टॉपिक पे हमने बात की, उम्मीद है कि आपको वो बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।